अगर आप भी जानना चाह रहे हैं बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन कैसे ले या फिर हाउ टू अप्लाई फॉर अ बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके अगर आप चाहें तो आप भी बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन सबसे पहले यही होगा, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक में जाना चाहिए। मतलब जहां कहीं पे भी आपका अकाउंट होगा, ब्रांच में विजिट कीजिए, उनको जाके बोलिए कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है। अगर वहां से आपको लोन मिल जाएगा तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वहां से नहीं मिलता है तो उसके बाद में आप एनबीएफसी की तरफ जा सकते हैं। और बजाज फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब देखिए बजाज फाइनेंस की सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको अप टू 55 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सो मान लीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप कम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियरली बोलना चाहूंगा, आप कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करता कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टोटली डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी कितनी आती है। जैसे मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको 5 लाख का ही लोन मिल सकता है, तो उस केस में आपको अप्रूवल 5 लाख का ही आएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपए की, आपने अप्लाई किया और आपकी एलिजिबिलिटी कहती है कि 10 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है, तो आपको उतने लिमिट भी देखने को मिल सकती है। अब एक्जैक्टली आपको कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है ये टोटली डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप बजाज फाइनेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो देखिए सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, उसके बाद में आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 80 साल के बीच में होनी चाहिए, आपका सिबिल स्कोर 650 से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ में दो तरीके के लोगों को यहां से लोन मिल सकता है, सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपका खुद का काम है तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ है, रिटायर पर्सन है तो अप्लाई मत कीजिएगा, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप पब्लिक, प्राइवेट या एमएनसी किसी भी सेक्टर में काम कीजिए, लोन के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सो देखिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। साथ ही साथ में आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको सैलरी रिसीव होती है या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जिस बैंक अकाउंट के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उस बैंक अकाउंट को आपको लिंक करना होता है, ताकि ये चेक कर पाए, आपकी इनकम को वेरीफाई कर पाए। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पर आपको एंटर करना होगा लोन का अमाउंट। तो कितने अमाउंट का आपको लोन चाहिए, 40,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए के बीच में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी यहां पे एंटर कीजिएगा। उसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है कितने महीने के लिए आपको लोन चाहिए, और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ लोन वेरिएंट में आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो इनमें से आप चेक कर सकते हैं किसके साथ आपको जाना है। वैसे देखिए अगर आप टर्म लोन के साथ जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, साथ ही साथ में आपको एडिशनल चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अगर आप इतने अमाउंट का लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना होगा और साथ ही साथ में ईएमआई का अमाउंट कितना होगा। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, ये फाइनल नहीं है। जब आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे उसके बाद में आपको पता चलेगा कि एक्जैक्टली कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है और आपका ईएमआई का अमाउंट कितना होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। फिर उस नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आप वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपसे कहा जाएगा लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम। तो आपका पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा हुआ है पूरा का पूरा नाम यहाँ पे एंटर करना है और कंटिन्यू विद ऑटोफिल के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। टोटल कितने स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे वो ऊपर की तरफ दिया गया है। सबसे पहला स्टेप है जिसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होगी। सो देखिए आप सबसे पहले तो अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। सो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड के हिसाब से कितना है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। तो देखिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका खुद का बिजनेस है, खुद का काम है, तो उस केस में सेकंड ऑप्शन आपको चूज करना होगा। अब मान लीजिए अगर आपने सैलरी सिलेक्ट किया तो आपसे पूछा जाएगा आपकी नेट मंथली सैलरी कितनी है। सो आपके हाथ में जो सैलरी आती है वो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है उतना ही लिखिएगा, क्योंकि आगे आपको अपने बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में आप पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स दिया है उसको टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप इनकम वेरिफिकेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा। अब आप कैसे कर पाएंगे उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए। तो देखिए सबसे पहले आपका जो सैलरी अकाउंट होगा उसको आपको ओटीपी एंटर करके लिंक करना होगा, और उसके बाद में आपका जो स्टेटमेंट होगा उसको फेच किया जाएगा। अब ये कैसे होगा उसके लिए सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे कहेगा आपका बैंक अकाउंट एंटर करने के लिए। सो जिस भी बैंक के अंदर आपको सैलरी रिसीव होती है उसका नाम आपको सर्च करना है। फिर नीचे की तरफ देखिए एक चेकबॉक्स दिया है, उसको टिक करके आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना कंसेंट प्रोवाइड
प्रोवाइड करना होगा। ये वाला पेज आएगा, नीचे की तरफ देखिए जितने भी चेकबॉक्स दिए सबको आपको टिक करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल कंसेंट हैंडल्स के ऊपर क्लिक करके एक साथ सारे चेकबॉक्स को टिक कर सकते हैं। फिर जैसे आप कंसेंट प्रोवाइड कर देंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ योर कंसेंट वाज रिसीव्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले आप उस कंपनी का नाम एंटर करेंगे जहां पे आप काम करते हैं, और मान लीजिए अगर आपका खुद का बिजनेस तो आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। उसके बाद में कंपनी टाइप में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो किस टाइप की कंपनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर पूछा जाएगा जॉब प्रोफाइल, आप उस कंपनी में किस पोजीशन पे काम करते हैं वो आपको अपडेट करना है। अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई वर्क ईमेल आईडी मिला हुआ है तो आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस डालना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है योर टोटल मंथली लोन ईएमआईज। सो देखिए अगर आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा तो यहाँ पे आप 0 एंटर करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर आपका एक लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई कितने अमाउंट की आती है वो आपको एंटर करना है। और अगर आपका 2 या 3 लोन चल रहा है तो जितना भी टोटल होता है ईएमआई का अमाउंट वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है। सो देखिए आपका ऑफिस जहां कहीं भी होगा उसका जो भी एड्रेस है पूरा आपको अपडेट कर देना है, विद लैंडमार्क, विद पिन कोड, सब कुछ, और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आपको लोन मिलने वाला होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा कितने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है, और मान लीजिए अगर आपको लोन नहीं मिलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वी रिग्रेट, आप कुछ महीने बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक्जैक्टली पता चलेगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलने वाला है। अब हमारे केस में 23% है, आपके केस में कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। टोटली डिपेंड करेगा आपका प्रोफाइल कैसा है, आपकी इनकम कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा, यहाँ पे आपको लोन की पूरी समरी देखने को मिल जाएगी। लोन का अमाउंट कितना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है, इसके अलावा कोई और चार्जेस होंगे जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, उसका कितना अमाउंट कटेगा। सो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और एक्जैक्टली कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। फिर जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे केवाईसी वेरिफिकेशन वाला पेज आपके सामने आने वाला है। यहाँ पे आपको क्लिक का सेल्फी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका मोबाइल का फ्रंट कैमरा जो होगा वो चालू हो जाएगा। आपको अपनी अच्छी सी सेल्फी खींचनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद में कंप्लीट योर केवाईसी वाला ये पेज आएगा। यहाँ पे यही दिया गया है कि नेक्स्ट पेज के अंदर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा डिजी लॉकर के पेज के ऊपर, और वहां पे आपको अपने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करके वेरीफाई करना होगा। सो नीचे जो चेकबॉक्स है उस पर टिक कीजिएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। नीचे की तरफ देखिए कैप्चा दिया गया है, उसे आपको राइट हैंड साइड में जो टेक्स्ट बुक दिया गया वहां पे एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। सो देखिए अगर अभी तक आपने डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने अकाउंट क्रिएट किया था लेकिन पिन आपको याद नहीं है तो फॉरगॉट पिन के ऊपर क्लिक करके आप नया भी जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज के ऊपर जहां पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा, मतलब आपके डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट फेच किए जा सकते हैं वो आपको यहाँ से टिक करना है। सो देखिए कितने भी डॉक्यूमेंट्स आए आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट के ऊपर टिक करना होगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और उसके बाद में नीचे देखिए 2 ऑप्शंस दिए गए डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आपका एड्रेस भी। सो नीचे यही पूछ रहा है कि ये जो एड्रेस है क्या आपका करंट एड्रेस है। सो मान लीजिए अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे रहते हैं तो आपको यस करना है, और मान लीजिए अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा और नया एड्रेस अपडेट करना होगा। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, जैसे कि आप अपने पिताजी का, माताजी का, या फिर आपका जो हस्बैंड वाइफ है उसका नाम आप दे सकते हैं। सो नीचे से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर दोस्तों इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो उसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आपको रिसीव होने वाला है और उसी बैंक अकाउंट से पैसा हर महीने ईएमआई के रूप में डेबिट होने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। फिर अपने अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, और फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और इनके एक एग्जीक्यूटिव का नाम और नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, इनके एग्जीक्यूटिव की तरफ से सामने से आपको कॉल कर लिया जाएगा और आगे के प्रोसेस के बारे में आपको गाइड कर दिया जाएगा। और मान लीजिए इनकेस अगर सामने से फोन नहीं आता है तो यहाँ पे आपको नंबर जो देखने को मिलेगा उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आगे के प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आपको आगे के प्रोसेस के बारे में जानना है तो नीचे की तरफ आपको सारे स्टेप्स भी दिए होते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लोन का अमाउंट है कब आपके बैंक अकाउंट में आता है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पैसा जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।